दूसरी ओर क्रिस भी स्कूल पहुंच चुका था। दोनों साफ तौर पर एक ही जगह पर थे, लेकिन अलग अलग आयामों स्पेस में मौजूद थे। जब रोज स्कूल के गलियारे में दौड़ी तो क्रिस को वहां उसकी परफ्यूम की खुशबू तक महसूस हुई। शेरिफ को लगा कि क्रिस ने जहरीली गैस सूंघ ली है और उसे भ्रम हो रहा है, इसलिए वह जल्दबाजी में उसे वहां से बाहर ले गया। इस समय रोज डर के मारे लगभग टूट चुकी थी। तभी कीड़ों का झुंड फिर से हमला करने ही वाला था कि अचानक एक परछाई उभरी और उसे खींचकर एक कमरे में ले गई, जिससे उसकी जान बच गई। आने वाली कोई और नहीं बल्कि एक महिला पुलिसकर्मी थी। जमीन पर पड़े पवित्र भृंग स्कारब को देखकर वे दंग रह गईं। उस जीव के चेहरे पर इंसान जैसा चेहरा था। उस छोटे राक्षस को मारने के बाद दोनों ने लोहे की छड़ से दरवाजा बंद कर दिया। उन्हें लगा कि अब शायद थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन तभी बाहर से धातु को घसीटने जैसी आवाज आने लगी। त्रिकोण सिर वाला दानव लगातार हमला करने लगा। दरवाजे में बने छेद और बड़े होते गए और उन्हीं छेदों से कीड़े भीतर घुसने लगे। वह दानव लोहे की छड़ पकड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। महिला पुलिसकर्मी ने उसे रोकने के लिए गोली चलाई, लेकिन गोलियां उस पर बेअसर रहीं। जब दोनों पूरी तरह निराश हो चुकी थीं, तभी दीवारों पर चिपके कीड़े अचानक गिरने लगे और फिर राख बनकर गायब हो गए। आसपास का माहौल तेजी से सामान्य हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। महिला पुलिसकर्मी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, जबकि यह सब एक बार झेल चुकी रोज के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उसने शव के मुंह से मिली लकड़ी की पट्टी निकाली। उस पर लिखे संकेतों के आधार पर दोनों एक होटल पहुंची। वहां उनकी मुलाकात दो महिलाओं से हुई। एक थी चट्टान के किनारे रहने वाली पागल औरत और दूसरी स्थानीय निवासी ऐना। ऐना से उन्हें पता चला कि इस जगह पर अभी भी और लोग रहते हैं। जब भी अंधेरा छंट जाता है, वे बाहर निकलकर जरूरी जीवन सामग्री खोजने लगती हैं। इसी दौरान महिला पुलिस को 111 नंबर की चाबी अलमारी में एक चित्र मिलता है। इस सुराग के आधार पर वे होटल के 111 नंबर कमरे तक पहुंचती हैं। कमरे की दीवार में बने एक बड़े छेद से होकर वे पास की इमारत में चली जाती हैं। वहीं रोज को एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो उसे रास्ता दिखाती है। यह लड़की बिल्कुल उसकी बेटी शैरन जैसी दिखती है। हैरानी में डूबी रोज को शक होता है कि यह पागल औरत की बेटी एलेसा है। वह उससे अपनी बेटी शैरन के बारे में पूछना चाहती है, लेकिन एलेसा अचानक दोनों बाहें फैलाती है और आग की लपटों में घिर जाती है। एलेसा के गायब होते ही अनगिनत पक्षी आसमान की ओर उड़ जाते हैं। अन्ना घबराकर भागने लगती है और चिल्लाती है कि अंधेरा आने वाला है। रोज और महिला पुलिस भी तुरंत वहां से निकल पड़ती हैं। इसी बीच सायरन की आवाज फिर से गूंज उठती है। अन्ना के नेतृत्व में वे एक चर्च पहुंचती हैं। ऊपर लगे सायरन वाले बड़े स्पीकर को देखकर रोज अचानक ठिठक जाती है। ये वही चर्च था जिसके बारे में उसकी बेटी ने पहले बताया था। उसी वक्त कोहरे में से लोगों का एक झुंड दौड़ता हुआ निकलता है और घबराकर चर्च के अंदर भाग जाता है। रोज और महिला पुलिस भी उनके पीछे पीछे अंदर चली जाती हैं। पागल औरत भीड़ में से महिला पुलिस को पकड़कर कहती है कि ये सब लोग झूठे हैं और इनके साथ मत मिलो। तभी अंधेरा छा जाता है। रोज और महिला पुलिस जान बचाकर दौड़ती हैं। पागल औरत उंगली से इशारा करती है और 3 पैरों वाला राक्षस अन्ना के पीछे प्रकट हो जाता है। वह उसे जैसे किसी मुर्गी के बच्चे को उठाया जाता है वैसे हवा में उठा लेता है और एक झटके में उसे 2 टुकड़ों में चीर देता है। रोज